Hello everyone, this side Akhilesh from Mechatrade Software and Innovations Private Limited। आज आप लोगों के लिए हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग कोई ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हो या कोई किसी भी टाइप के एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, एलएमएस टाइप का है ना, तो उसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना, किसी कोर्स को सेल करना। ओके, तो उसमें हमारे कार्ट मैनेजमेंट यूज होता है। तो हम इस कार्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोग्रामेटिकली जो यूज कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे बाय यूजिंग HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड jQuery। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसे कंप्लीट करने के लिए आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट एंड jQuery का नॉलेज होना चाहिए। इसमें हम लोग सिंपली एक पेज डिजाइन करेंगे और कार्ट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कहीं भी आप लोग ई ड्राइव डी ड्राइव में क्रिएट कर लीजिएगा। तो हमने इसका नाम माना कार्ट रख दिया। ठीक है, इसी में हम लोग अपना प्रोग्राम सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोग आए, मैंने कंट्रोल एस किया और डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर है कार्ट नाम का। इसमें हम लोगों ने पहला पेज माना इंडेक्स नाम का रख लिया। ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML, ये सेव हो गया। मैंने यहाँ पर पेज डिजाइन किया। अब हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने के लिए मैंने बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी CDN फाइल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा बूट स्ट्रैप CDN लाइब्रेरी। तो मैंने इस पे क्लिक किया। हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को ये CDN मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं CDN ही है। हाँ, बूट स्ट्रैप मेन डॉट CSS, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रख देते हैं। तो एक हमारी CDN बूट स्ट्रैप की आ गई। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे jQuery की फाइल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और फिर हमने यहाँ पे लिखा jQuery CDN। jQuery की CDN हम उठा लेंगे यहाँ से। ओके, तो W3 स्कूल से ही ले लेता हूँ, किसी से भी आप कहीं से भी उठा लीजिए। ये है स्क्रिप्ट टैग, यहाँ से मैंने इसको उठाया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया jQuery का फाइल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाया करेगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और इसको अच्छे फॉर्मेट के लिए यहाँ पे हम लोग फैल मेथड, जो कि प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी के थ्रू बनाया था, हम चाह रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा स्वीट अलर्ट, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जैसे jQuery है। इस पे हमने क्लिक किया, स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं। ओके, स्वीट अलर्ट का ये जो ऑफिशियल साइट है, और ये सब हम लोगों ने यहाँ पे फाइल्स वगैरह लगा लिया। अब बाकी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग फिर से यहाँ पे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक हम लोग फॉर्म सिंपली क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसे क्या करेंगे, एक पेज डिजाइन करेंगे बूट स्ट्रैप के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव क्लास, एक रो हमने ले लिया। ओके, हम 3 रो ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 3 रो ले। देखिए हम लोग डिजाइन कैसा बनाना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको एक सिंपल पेज पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजाइनिंग हम लोग उस लेवल का पेज नहीं बना रहे हैं। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक हमने ये पेज ले लिया। ठीक है, वेब फॉर्म होगा कंटेनर, और इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। एक रो ये रहेगा और एक हम लोग फुटर बना लेंगे, बस सिंपल। और बीच में हम लोग प्रोडक्ट लगा देंगे, ऊपर हम लोग लिख देंगे माना कोई ई कॉमर्स पोर्टल बायोजिंग jQuery, राइट। यहाँ पे कार्ट आर्ट लगा लेंगे आइटम्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ फुटर में कुछ राइट कर देंगे। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे टोटली जो रो हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 रो।
ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया, 3 रो हमने बना लिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे कार्ट भी लगा देंगे, कार्ट वाला वो जो बकेट आइटम होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान के चलता हूँ कि मैं 9 और 3 में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि एक रो में हमारे मैक्सिमम कितने कॉलम होंगे, 12 कॉलम। ठीक है। तो मैं अब इस रो को हम लोग रो बाई रो वर्क करेंगे। पहली रो में हम लोग यहाँ पे आए और मैंने यहाँ लिखा डिप क्लास कॉल फ्रॉम 9। तो मैंने यहाँ पर एक 9 हो गया। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से लिख दिया 3। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा स्टाइल दे दे रहा हूँ, 1 मिनट। मैं लिखा मिन हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे येलो ग्रीन कर देता हूँ, येलो ग्रीन। ठीक है। और यही सेम स्टाइल सर हमने माना इस पे लगा दिया। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे कोई भी जो रो है इसमें, क्योंकि पार्टीशन तो हुए नहीं ना, तो सॉरी पार्टीशन हो गए, बैकग्राउंड तो हम लोगों ने कुछ दिया नहीं, तो एक ही जैसा आपका पूरा रो आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जो हम लोगों ने अभी फोल्डर बनाया है, ये वाला कार्ट वाला, यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ऐसा आ गया। ठीक है। अब हम लोग एक नीचे रो क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा ये जो रो नीचे है, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर भी सेम वही कलर कर दिया माना, और इसका हाइट हमने कर दिया 50 पिक्सल। अब बचा क्या, देखिए ऊपर वाला रो भी हमारा एक क्रिएट हो गया, नीचे भी रो क्रिएट हो गया है। अब बीच में हम लोग प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, तो देखिए एक रो हमारा नीचे भी बन गया है। अब एक ही जैसा लग रहा है क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, राइट ना, क्योंकि इसका आपने हाइट एड कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ राइट कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया, वाइट। और ठीक है। उसके बाद में फॉन्ट साइज यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 25 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर, ऐसे। तो हमने यहाँ लिख दिया कॉपीराइट %कॉपी मेकाट्रेज सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ऐसे अब देखिए इसको हम जब लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये लिख करके आ जाएगा। इसको हम लोग डियर सेंटर में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ऑलरेडी है, तो क्या दिक्कत है। मिड हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये हो गया वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है। एक रो है। अच्छा हम लोगों ने इसमें सॉरी रो में ही राइट कर दिया था, कॉलम नहीं लिए थे ना, इसीलिए हमने कहा क्या दिक्कत है भाई इसमें HTML। तो 1 मिनट, इसको हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से। ये कॉलम के अंदर डालोगे तब ना आएगा इधर साइड में। ठीक है। तो हमने लिखा डिव क्लास कॉल SM12 और इसको नीचे बंद कर दो। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये आपका डिवीजन बंद हो गया, रो कॉलम ये वाला, और ये वाला हमारा क्या हो गया, रो बंद हो गया। ठीक है। अभी हम लोग पूरा इसका कंटेनर में कर लेंगे। अब देखिए ये लिखा हुआ जो है वो सेंटर में आएगा, आ गया ना यहाँ पे। उसके बाद में हम इसको पूरा एक कंटेनर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव क्लास कंटेनर। देखिए कंटेनर लोगे तो इधर उधर से थोड़ा मार्जिन छोड़ देगा, कंटेनर फ्लूइड लोगे तो पूरे पे आएगा। जैसे देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पर इसको हमने पूरे कंटेनर में कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा कंटेनर हो गया। अब देखिए पूरे पे नहीं आएगा, अब ये देखो इधर उधर से थोड़ा छोड़ के आएगा इधर। ठीक है। और अगर आप कंटेनर फ्लूइड कर दोगे तो ये 100% पे आएगा।
ठीक है, ये 100% पे। चलिए अब हम लोग बीच में प्रोडक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 9 वाले में राइट भी कर लेता हूँ। मैं लिखा जैसे माई ई कॉमर्स मॉड्यूल, या कार्ट मैनेजमेंट लिख देता हूँ सीधे, कार्ट मैनेजमेंट वाई यूजिंग jQuery, जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। मिन हाइट इसका बैकग्राउंड ये है, और इसको भी हम लोग सेंटर में लिख लेंगे, तो इसका भी हमने सेंटर कर दिया। और फॉन्ट साइज इसका भी मैं थोड़ा 30 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर लेंगे कैसा आ रहा है। ये देखिए आ रहा है, कार्ट मैनेजमेंट बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ठीक है, तो फॉन्ट वेट बोल्ड, यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। और अब यहाँ पे हम लोग एक कार्ट लगाएंगे, जो कि वो जहाँ पे हमें राइट करना है। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 वाला पार्ट है, इसमें हमें लगाना है। ठीक है, इसको भी हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ताकि यहाँ जो भी चीज हम लोग लगाए वो सेंटर में आए। अब देखिए एक काम करता हूँ कि बूट स्ट्रैप पे चलते हैं। और बूट स्ट्रैप में आप लोगों ने ये बेजेस वगैरह पड़े होंगे, बेजेस। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, और ये देखिए बटन्स में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस टेक्स्ट आते हैं। इस टाइप से आया, जैसे प्रोडक्ट ऐड करने। चलिए इसी को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कार्ट लगा देंगे, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया, और इसको हम लोग कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, इस वाले पार्ट में। ठीक है, ये 3 नंबर वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर है ना। तो इसको हमने 3 के अंदर कर दिया। अभी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ये बटन यहाँ पे आ गए इस टाइप से। ठीक है, आ, ये बटन है, इस पे भी आप चाहो तो स्टाइल वगैरह अपना सब लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया मार्जिन टॉप 2%। तो देखिए आप यहाँ से जो भी होगा वो नीचे आएगा, ये बटन आ गया, नीचे आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3%, तो ये नीचे से 3% आएगा, जो भी आप जैसे अप्लाई करना चाहें। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक बकेट लगाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट अवेसन सीएसएस क्लास का भी सीडीएन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट अवेसन सीडीएन। इसको हम लोग यहाँ से ही ले लेते हैं, लाइब्रेरी कहीं से उठा लेंगे इधर से। ठीक है, फॉन्ट अवेसन मेन डॉट सीएसएस यहाँ से ले लेते हैं। इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये जो आपका नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसमें हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं लिखना है। अब देखिए जैसे हमारा इसको हम हटा देंगे, तो हमारे इस पेज पे कुछ नहीं, केवल नंबर लिख करके आएगा। ये लिख करके आ रहा प्रोडक्ट। ठीक है, हम यहाँ पर जो बकेट होता है ना कार्ट वाला, उसे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे गया, और ये हमारा जो स्पैन में यहाँ पर भी एक ले लेता हूँ, और इस पे हमने एक क्लास अप्लाई किया, एफ ए कार्ट, शॉपिंग कार्ट। ठीक है, स्टाइल कलर, अभी देख लेता हूँ ये कैसा आएगा यहाँ पर, फिर उसके अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे। ये आपका जो आइकन है इसलिए नहीं आ रहा कि ये जो लाइब्रेरी है ये काम नहीं कर रही है ना। तो दूसरी लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, W3 से ले लेता हूँ। कभी कभी होता है जैसे कि ये लाइब्रेरी काम नहीं करती है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए वो देखिए आइकन से यहाँ पर वो नहीं बन के आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लाइब्रेरी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब एक बार चेक करता हूँ, ये देखिए आ गया।
कार्ड। ठीक है, यहाँ पे नंबर आप प्रोडक्ट लिख करके आए। चलिए ठीक है, इतना बड़ा कार्ट है, कार्ट दिखना है और क्या यहाँ पे। तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे जो ये हम लोग लगाए थे ना, यहाँ पे फॉन्ट साइज आप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने 25 पिक्सल कर दिया, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा पाया। तो हम लोग इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, डिजाइनिंग हम लोग नहीं कर रहे, मेन चीज हमारा मॉड्यूल है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने देखिए दो रो अपने अकॉर्डिंग बना लिए, एक ऊपर वाला रो, एक नीचे हमारा ये जो फुटर वाला। एक रो में हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे जो कि इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं और एक हमने हेडिंग दे दिया इस पर, एक हमने लिख दिया डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स हेयर। ठीक है, अब यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगा दीजिए, डिस्प्ले प्रोडक्ट, डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट फेयर। ओके ना, H3 कर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा हेडिंग वैसा लग रहा है। ये यहां पर आ गया। अब इसके नीचे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट जो डिस्प्ले करेंगे, कुछ इमेजेस जो हैं वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, वो अपने फोल्डर में रख लेते हैं जहां पे हमारा ये प्रोग्राम सेव है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जाते हैं, ये जो आपका जेक्वेरी फोल्डर है हमारा, इसमें हमारी कुछ फोटोज रखी हुई है, इनको हम लोग यहाँ पे जा करके और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये आप लोग भी कोई एक फोल्डर बना लीजिएगा जहां पर ये प्रोग्राम सेव है हमारा, जो हम लोग बना रहे थे, इसी में हमने एक फोल्डर रख लिया। तो जैसे हमारा देखिए ये कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर, IMG1, IMG2, IMG3, ये हमने 5 इमेजेस हैं। ऐसे टेस्टिंग पर्पज के लिए कोई जरूरी नहीं आपके नाम यही हो, एक्सटेंशन वही है, जो नाम हो वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फोल्डर इमेजेस नाम है और इस पेज में हम लोग इन्हें इंपोर्ट करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पे आया, अच्छा इसे हम लोग किस फॉर्मेट में लगाना चाह रहे हैं, तो देखिए इसके लिए बूटस्ट्रैप में हमारा एक फॉर्मेट होता है कार्ड, कार्ड फॉर्मेट में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स में हम लोग आ गए, इसी को चलिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ फोटो लगा लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से ले लिया प्रोडक्ट। इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसी में हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिया। चलिए ठीक है, इमेज यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो मैंने यहाँ लिखा इमेजेस स्लैश IMG1। एक इमेज हम लोग चेक कर ले रहे हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए कैसा आएगा, तो देखिए ये इस लेवल से आएगा। अच्छा इसमें इमेज इधर साइड में आ रहा, तो ऐसा करता हूँ, ये जो रो है ना, इसमें हम लोग स्टाइल लगा देते हैं, इधर उधर से पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 3%, करीब करीब 3% इस लेवल। तो थोड़ा देखा होगा आपने, इधर उधर से स्पेस वगैरह छोड़ करके आया। अच्छा ये HR टैग नीचे हो गया क्या हेडिंग के? हाँ ये है, तभी नीचे आ रहा था। अच्छा मतलब ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे आ रही है ना, इसको ऊपर हमें करना था, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब सही है, ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसी फॉर्मेट में हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करें। तो देखिए आप जैसे हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमारा लग गया माना ये यहाँ पे, राइट, और इसमें थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, इस कार्ड वाले में भी देखता हूँ कैसा आ रहा है। पैडिंग दे दिया मैंने 1%। देखिए ये जो ऊपर फोटो आ रहा ना, इसमें देखिए ये इसमें कार्ड में भी थोड़ा छोड़ के आएगा। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया प्रोडक्ट 1, और यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर देंगे, राइट डिस्क्रिप्शन, या कुछ भी डिस्क्रिप्शन राइट कर देंगे। ठीक है, और ये जो है इस पे हमने लिख दिया ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, और ये हम लोग यहाँ पे HREF ना बना के बटन बनाएंगे।
ये फिर HREF को हटा दे बटन। चलिए देखता हूँ कैसा आ रहा है। ये देखिए ऐसा है। अच्छा, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट के प्राइस दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आया और प्रोडक्ट का प्राइस हमने यहाँ पे दिखाया, जैसे मैंने लिखा स्पैन, और स्पैन क्या, मैं एक टैग ही ले लेता हूँ यहाँ पर। स्पैन के अंदर स्ट्राइक आपने देखा होगा, जो कि लाइन कट होकर के आता है, स्ट्राइक ट्रैक क्रॉस कर देता है। तो हमने देखा यहाँ पे लिखा 299, और इसमें हमने लिख दिया INR 299, और इसके ही पास में एक स्पैन लगाया जिसमें हमने लिख दिया माना 199 ऐसे, और इसको भी हमने INR में कर दिया। मतलब ये प्रोडक्ट हमारा 299 का था, अब इसको हम लोग ऐसे 199 में सेल करना चाहते हैं। लाइन को ब्रेक कर लेता हूं, 1 मिनट, लाइन को ब्रेक कर लिया, ये ठीक है। डबल लाइन ब्रेक कर लो, ये ऐसे आ रहा। इसे थोड़ा मैं, ये जो स्पैन है इसमें मार्जिन दे देता हूं लेफ्ट साइड से 2%, और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूं, 20 पिक्सल कर देते हैं। ये इतना हो गया। थोड़ा और इसको करके देखता हूँ कितना परसेंटेज जा रहा है, और जा रहा है मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, इतना है, सही है। और इसका भी प्राइस हम लोग, इसमें भी आप स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, और इसका कलर रेड कर देता हूँ माना, कलर भी रेड कर दे रहे हैं। अब देखिए ये इतना 299, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा 299 का था, लेकिन अब ये कितने का हो गया? 199 का बचे। फॉन्ट साइज दोनों का सेम ही रखो, 30 पिक्सल, ठीक है ना, 199। अब देखिए ऐसे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, एक प्रोडक्ट जैसे माना हमने यहाँ पे लगाया, अब देखिए प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, ऐड प्रोडक्ट, ये प्राइस इतने का था, अब ये इतने इतने का प्रोडक्ट है। यहाँ पे चाहो तो प्रोडक्ट के नीचे जैसे प्रोडक्ट नेम लिखा है, यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना चाहते हैं फॉर्मेट, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, तो उसी फॉर्मेट में हमारा ये चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आपका जो इमेज है, जैसे अभी माना हमने एक टेस्ट की इमेज 3 कर दिया, अब ये हो सकता है इमेज बड़ी हो, जैसे देखिए ये, तो देखा होगा आपने ये छोटी बड़ी इमेजेस साइज की हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इमेजेस हैं इनका एक ही हाइट विड्थ दे दी जाए, ताकि सारे इमेजेस एक जैसे आए। तो यहाँ पे हम लोग आए और इसका हाइट हमने कर दिया 180 पिक्सल दे देंगे, ताकि इमेज सबका सेम आए। वैसे देखिए ये 180 पिक्सल कर देंगे तो हमारी इमेजेस जो है चाहे कितनी बड़े साइज की क्यों ना हो रियल में, वो हमारी उतनी साइज की रहेंगे। जैसे इमेज 1 है, इसको भी लगाओगे तब भी उतना ही रहेगा। आप इमेज 4 लगाएंगे तब भी उतना ही रहेगा, चाहे जितनी बड़ी इमेज साइज का हो उतना ही रहेगा। तो अब हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर इस फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स भी हम लोग डायनेमिक ले आए, एक एरे बना करके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे ये डायनेमिक यहाँ पे बाइंड, HTML CSS से हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे, अभी तक हमने यहाँ पर कहीं पर भी जावा स्क्रिप्ट, jQuery कुछ भी राइट नहीं किया है, केवल आपने ये HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज किया है बस। कोई भी आपने जावास्क्रिप्ट jQuery नहीं यूज किया। अब हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपका 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, क्योंकि पहली बार प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो 0 आता है यहाँ पर। तो देखिए ये आपका जो लगा हुआ है, ये 4 लिखा है ना, यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आते हैं, और ये हेड टैग है, यहाँ पे हमने लिखा स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, और jQuery का सिंटेक्स राइट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे राइट किया वायर टाइप का ARR अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, आप पहले मैं एक बार अलर्ट करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा लाइब्रेरी वगैरह सही है। आप हमेशा जब कभी किसी भी लाइब्रेरी का यूज करें, स्पेशली jQuery का या कोई भी लाइब्रेरी का, तो आप उसको टेस्ट जरूर कर लें, तब उसके प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करें, है ना। नहीं तो पता लगा कोई लाइब्रेरी जो है, जैसे अभी फॉन्ट बेस हम लोगों ने लगाया था, अब वो काम ही नहीं कर रहा था, है ना, तो आइकन्स नहीं आ रहा, पता नहीं कभी कभी क्रैश फाइल हो जाती है तो नहीं आता है। अब देखिए, इस पे हमने क्लिक किया, ओके, अब हमारी jQuery फाइल सही है, लगी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसे कैसे इंपोर्ट करें सारे प्रोडक्ट्स। तो देखिए क्या क्या हमें यहाँ पे दिखाना है। पहला, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, वो डिस्काउंट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस और डिस्क्रिप्शन। ये इतनी चीजें हैं, मतलब इमेज 1, प्रोडक्ट का नेम 2, डिस्क्रिप्शन 3, डिस्काउंटेड प्राइस, ये प्राइस है, और ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ARR इजकल टू, देखिए जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा एरे होता है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब सेम टाइप कलेक्शन वो हमारा जो होता है वो हमारा एरे कहलाता है। लेकिन जावा एक अनटाइप्ड लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा मिक्स्ड एरे सपोर्ट करता है, मतलब एरे द कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा टाइप, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। तो देखिए, इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया। अगर मैं इस टाइम पूछूं एरे का यहाँ पर लेंथ क्या है, तो 0 है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास किया। ऑब्जेक्ट क्या, करली ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी सेकंड वैल्यू, ऐसे, तो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आए। अब देखो, मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया, तो अब लेंथ चेक कर लेते हैं, देखिए भी बता देगा। यहाँ पर हमने अलर्ट किया, और एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2, तो जाहिर सी बात है 2 लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने अलर्ट किया तो ये 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक हटा दूं, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से, तो अगर मैं आपको यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पे अलर्ट करूं 0 इंडेक्स, तो एरे के 0 इंडेक्स पर क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। तो देखो आप यहाँ पे बताएगा ये ऑब्जेक्ट है, सही है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिख दूं, मतलब कोई नाम लिख दूं, कोई वैल्यू दे दूं ऐसे, तो देखिए ये वैल्यू अलर्ट होगी कि अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब वैल्यू आ गई। समझ गया ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है। चलिए, हमने आपको समझने के लिए ये चीज किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आपको यूज करना है। हमने लिखा पी नेम, प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम हमने माना, पहला कोई भी नाम दे दिया, प्रोडक्ट 1, फिर कामा, प्रोडक्ट का इमेज PIMG, हमने यहाँ पर दे दिया IMG1.jpg। अब ये कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, आपने जो ये प्रोडक्ट में ये फोटोज हैं, जो देखिए पहला प्रोडक्ट हमारा IMG1 है, IMG2, IMG3, कोई जरूरी नहीं IMG1 IMG2 हो, जो आपका उसमें हो नाम रिनेम कर करके आप वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने ये शॉर्टकट में लिखा था ताकि वहां लिखने में समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो नाम आपके इमेजेस के यहाँ पड़े हुए हैं वही नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, तो इमेज का नेम, पहला प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज, और उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा प्रो डिस्क्रिप्शन, तो जैसे हमने लिखा दिस प्रोडक्ट फॉर मेल ओनली, मेल के लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में हमने लिख दिया प्रोडक्ट प्राइस, P प्राइस कॉलन 199,
299 कर देता हूँ, 299। और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्काउंट प्राइस, PDIF डिस्काउंटेड प्राइस हमने यहाँ पे कर दिया 199। प्रोडक्ट का प्राइस कितना था 299, डिस्काउंट के बाद में बचा 199। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो देखो यहाँ पर भी वही दिख रहा, 1 2 3 4 5, बाकी ऐड प्रोडक्ट तो बटन पे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जैसे एक ऑब्जेक्ट बन गया, तो हमने आपको बताया था ना एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे हमने यहाँ पर क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो हम लोग इसको उठा के रख लेंगे और बस नाम बदल देंगे। हमने लिख दिया यहाँ क्या, प्रोडक्ट 2। इमेज का नाम हमारा img2 है, जो कि यहाँ पर आपकी दूसरा नाम हो तो दूसरा नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमने लिखा ये फीमेल ओनली के लिए, और इसको हमने जैसे माना लिख दिया यहाँ पर 499, और ये इस टाइम में 299। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आया। हमने फिर यहाँ पे कामा लगाया और मैंने यहाँ पर राइट किया प्रोडक्ट नंबर 3, img3, दिस प्रोडक्ट फॉर img3 देख लेता हूँ, ये मेल के लिए। और मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा 1 1, और हमने लिख दिया यहाँ पर 1099। फिर मैंने यहाँ पर एक लिखा प्रोडक्ट नंबर 4, इमेज नंबर 4, यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी नाम दे दो, मेल एंड फीमेल बोथ बोथ। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया 1199, और यहाँ पर लिख दिया हमने डिस्काउंट के बाद 99। लास्ट में एक प्रोडक्ट हमने और लगाया यहाँ पर, प्रोडक्ट नंबर 5, img5, और मेल 1। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 899, और ये हमने लिख दिया 599, कोई भी नाम दे सकता हूँ। चलिए अब हमारा देखिए कितने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, 5 है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट में जाएं तो देखिए एरे के 0 इंडेक्स पे आए। अब 0 इंडेक्स पे आने के बाद ऑब्जेक्ट में आ गए, तो ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम ऐसे एक्सेस किया जाता है। तो ये पी नेम, PIMG, PDIF, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे आया, देखिए अब हमें जैसे पी नेम चाहिए इसका, तो हम लिखेंगे पी किसका, 0 इंडेक्स वाला। तो यहाँ पर PARROBJ 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स किया मतलब 0 इंडेक्स के एलिमेंट पे आप पहुंच गए, यहाँ पर आ गए। अगर आपको दूसरे वाले पे चाहिए तो ये कितने इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट है, 1 इंडेक्स पर, तो ये आपका इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो ऑब्जेक्ट में पहुंचेंगे, लेकिन सर किस प्रॉपर्टी को चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे पी नेम। तो देखिए 0 इंडेक्स पर पी नेम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, प्रोडक्ट। लेकिन हमें सब चाहिए, तो देखो क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको यहां पर एक तो लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमने लिखा गेट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एरे, हमने एक लूप चलाया फॉर वायर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARROBJ डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अलर्ट कर लेते हैं, आई का ही पता लग जाएगा। जितने आपके ऑब्जेक्ट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, उतने ही आपके यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर के उससे लेंथ से एक कम तक आपका लूप चलेगा, यानी कि 0 से 4 तक। तो देखिए 0 1 2 3 4 आगे है ना, 0 से 4 तक 5 एलिमेंट हो गए, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इन्हें हम कॉल कर रहे हैं। देखिए var टाइप का हमने txt वेरिएबल लिया, और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, txt इक्वल टू txt प्लस। अब देखिए txt इक्वल टू txt प्लस का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पहले वाली वैल्यू प्लस जो वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को हम उसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे।
तो अब मैं चाहता हूं कि इन वैल्यूज को हम कार्ड फॉर्मेट में दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो कार्ड आप लोगों ने एक यहाँ पे बनाया है, ऑलरेडी बनाया था, ये बनाया है। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ तो आपको समझ दिखेगा आराम से। ये देखिए यहां से लेकर के और ये यहां तक कार्ड है। अब हमें ये सब वहां पे चाहिए, तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, इसको हमने पूरा यहां से कट कर लिया, पूरा कार्ड, केवल केवल इतना रहेगा बस, ये रहेगा बस सब कुछ, ठीक है। तो यहां पे आ गए, ओके। अब मैं इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। एरर आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों? देखिए आपको मैंने यहां पे एक में दिखा रहा हूं, अभी 1 मिनट, ठीक है। इमेज, एक लाइन में करने की वजह से दिख रहा है, एक लाइन में करना कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक लाइन में, ये डिवीजन आ गया, सही है। अब देखिए जहां जहां पे डबल कोड लगा है ना, वहां वहां पे आप सिंगल कोड कर दीजिए, एरर खत्म हो जाएगी। ये सिंगल कोड कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल कोड कर दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल कोड कर दिया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल कोड कर दिया, ये सिंगल कोड। देखिए एरर आपका ऑटोमेटिक खत्म होता जा रहा है ना। क्योंकि HTML में डबल कोड लगा हुआ था, ये ऑलरेडी डबल कोड में है, इसीलिए फिर आपको डबल कोड यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब फिर अभी इसमें वैल्यू डायनेमिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से बाइंड होगी, तो देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ आए और मैंने मार्जिन यूज किया, पूरा एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपके 5 टाइम इफ टीएक्सटी वेरिएबल में वैल्यू आ, देखिए अलर्ट करके दिखा दे रहा हूं, यही वैल्यू हमारी 5 टाइम आ रही होगी। ये देखो 5 टाइम आपके ये टीएक्सटी टीएक्सटी बन के आ रहे हैं, 5 टाइम आ रहे हैं। लेकिन ये भी यहाँ से हट चुका है, तो मैं यहाँ से क्या, अच्छा ये वाला जो लगा हुआ इसको भी मैं इसी में बाइंड कर देता हूँ, नहीं तो फिर एक रो में ही कर देंगे। ये भी सब हटा ही लो यहाँ से। ये जो चीजें हैं इसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो हर बार ये भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको ऊपर रखना है इसमें। अब यहाँ ऊपर सिंगल कामा ऑलरेडी पहले था, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अब आपका ये ऊपर लिखेगा दिखेगा। तो देखिए क्या क्या आप डायनेमिक करना, सबसे पहले आपका इमेज जो है ये हमें दिखाना है, और इमेज हमारी PIMG में है, ARROBJ के। तो मैं यहाँ पे आया, इसको हमने क्या किया, यहाँ से हटाया, केवल इमेज बस, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज का नाम ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे इसको बाइंड कर दिया। ARROBJ के अंदर इंडेक्सिंग हमारी कहां से आ रही है, एरे से आ रही है, तो हमने यहां पर लिखा PIMG, इमेज आ गई। PIMG से एरे का नेम आएगा सर उठ के, और वो जो नेम है वो हमारा इमेजेस फोल्डर में उसी नाम की फोटो है, तो वो हमारी फोटो ऑटोमेटिक दिख जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आए, प्रोडक्ट का नाम यहां पे दिखाना है, तो हमने यहां पे लिखा भाई नाम दिखा दो, ARROBJ ऑफ आई डॉट पी नेम, और प्रोडक्ट का यहां पर क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन दिखाना है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ARROBJ
डॉट पी डिस्क्रिप्शन पीडीएफ, यही नाम है ना, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पीडीआईएफ, पीडीआईएफ डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज मत होना उसमें। यहाँ पे आए, अब ये प्राइस दिखा रहा, देखिए ये यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारा जो दिखाया जाएगा, ये कौन सा प्राइस है, बटन ऐड प्रोडक्ट स्ट्राइक, तो देखिए ये स्ट्राइक ओपन और ये स्ट्राइक क्लोज, यहाँ पे हमारा दिखाया जाएगा जो प्रोडक्ट का प्राइस में है। तो देखिए प्राइस पी प्राइस में, तो मैंने यहाँ पर लिखा AROBJ आई डॉट पी प्राइस, और ये डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ पे आए AROBJ इजिकल टू आई डॉट PDF, ठीक है। तो PDF यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब ये अलग अलग यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए अलग अलग आ रहा होगा, देख लो आप यहाँ चेक कर लीजिए। ये हमारा प्रोडक्ट जो है IMG1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, IMG2 यहाँ आ रहा है, लास्ट में देख लीजिए आप यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग आएंगे, दिस इज प्रोडक्ट नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें आपका प्रोडक्ट जो है 4 क्या लिखा, 1 2 3 4 5 अलग अलग। अब इसको ये जो TXT में हमारा पूरा बाइंड होके आ रहे हैं ना कार्ड, जितने भी हैं अलग अलग, इनको हम लोग इस पे रो पे दिखाएंगे। तो हमने लिखा ID इजिकल टू, कुछ भी लिख दिया हमने, RR कर दिया, ठीक है। RR ID में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। तो हमने लिखा डॉलर हैश RR, HTML का टेक्स्ट है, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा, HTML। अगर किसी भी ब्राउजर पे हम लोग HTML कंटेंट आ रहा हो और उसको हमें अगर डिस्प्ले करना है ब्राउजर पर, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, HTML। HTML क्या करता है, HTML को HTML में कन्वर्ट करेगा, जो टेक्स्ट होगा वो वहां पे डेमोस्ट्रेट कर देगा, दिखा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, अब मैंने इसको देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे लग गया, ठीक है। इनमें थोड़ा मार्जिन दे देता हूं ताकि थोड़ा सा इधर उधर आए। तो देखिए ये पैडिंग हमने यहाँ दी थी ऑलरेडी, और यहाँ पे थोड़ा हम मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन दे देते हैं 1% की। तो बाकी एक में सटके आ रहे हैं ना सब ऐसे। अब देखिए ये प्रोडक्ट हमारे ऐसे आए 90%, ये कहाँ से आ रहे हैं, अरे आप प्रोडक्ट 1 2 3 4। अब ऐसे ही जितने भी आपको प्रोडक्ट लगाने हो ना, तो यहां नहीं करना, अब अरे आप ऑब्जेक्ट में आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा, अरे आप ऑब्जेक्ट में आप कम ज्यादा करके लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम ज्यादा करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट और बढ़ा लीजिए तो एक और प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम। ये आपको जब हम लोग JSON एजेक्स वगैरह यूज करेंगे तो वहां पे आपको API इंटीग्रेट करने में, उसे डेटा फेच करने में, क्रिएट करने, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट अब डिस्प्ले हो गए सबसे पहले। अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करने पे हमारे यहाँ पे काउंटर बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो भी होंगे वो कॉल कैसे किए जाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है। सबसे पहले आपको पता है, अगर बटन पे हम ID दे देंगे यूनिकली, तो पता ही नहीं किस पर बटन यूजर ने क्या क्लिक कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ID एक क्लास अपना दे देते हैं, माना हम कुछ भी दे देता हूं, जैसे BB या B, कुछ भी है तो XX कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, ये जो आपका प्रॉपर्टी है, एक क्लास है, माना जैसे हम लिख दिया AP कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट AP क्लास है। तो ये कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब AP क्लास जहां पर भी लगी होगी उसके हम इवेंट फायर करेंगे,
ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, दूसरा स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। अब ऊपर उतना काम हो गया, अब हम दूसरे स्क्रिप्ट से दूसरा काम चालू करें। तो फिर से हमने यहाँ पे जे क्वेरी यूज किया। अब हमने एक स्क्रिप्ट से उतना काम कर लिया, अब हम लोग दूसरा स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए, एक स्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या किया, अभी तक ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट यहाँ पर कम ज्यादा होंगे, सारे प्रोडक्ट ऐड होकर, और इस पर जब क्लिक कर देगा यूजर, खाली होगा, बताएगा कार्ड इम्पटी है। और जब कार्ड में कोई एलिमेंट को, सॉरी, कोई प्रोडक्ट ऐड होगा, क्लिक करके उसको हम अगले पेज पर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आए और हमने एक क्लिक इवेंट बनाया, डॉलर, ये देखिए एपी क्लास है, डॉट क्लास सेलेक्टर है, तो हमने लिखा डॉट क्लिक, एनॉनिमस मेथड यूज किया, फंक्शन ऐसे। और अब देखिए एक अलर्ट करके हम लोग चेक कर लेते हैं, तो हमने लिखा ओके, यहाँ है। अब देखो, आप यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और किसी भी बटन पे आप क्लिक करें तो ओके आएगा, किसी भी बटन पर क्लिक करिए, आ रहा ना, तो मतलब काम हो रहा है। मैंने यहां पर क्लिक किया, अब देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे वायर, वायर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे, माना BTN इजिकल टू डॉलर। देखिए, इसका लिखा हुआ हमें चाहिए। तो जब किसी भी करंट एलिमेंट पे हम कोई एक्शन करते हैं तो दिस ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, तो हमने लिखा दिस डॉट टेक्स्ट, तो इसका लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमने यहाँ अलर्ट किया, अलर्ट करके हमने किसको अलर्ट कर दिया, BTN। ओके, देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हर प्रोडक्ट पे आपका यहाँ पर BTN आ जाएगा, जी हाँ, ठीक है ना। तो ये मैं ये सोच रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूँ, मतलब 2 वीडियोज में हम लोग इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों ने इससे कर लिया। अब बाकी का जो ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसको हम लोग सेकंड वीडियो में डाल दे रहे हैं। तो सेकंड वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वो लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग डायरेक्टली सेकंड वीडियो में, यहाँ से ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको सेकंड वीडियो में आप लोग यहाँ से देखें तो आपको थोड़ा और सही पड़ेगा। तो ये जो सेकंड स्क्रिप्ट है इसकी, ये सेकंड वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट मिलेगा। ओके, तो सेकंड वीडियो जरूर देखें, नहीं तो फिर कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। तो आपको उसमें हम लोग कंप्लीटली ऐड करके और उसमें हम लोग चेक करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।